एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामचंद्र था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह बड़ी मेहनत से खेती करता था। रामचंद्र और उसका परिवार खेती से अपनी रोजी रोटी कमाता था, लेकिन हर बार कुछ न कुछ समस्याएं उठ जाती थीं जो उन्हें आगे बढ़ने में रोक देती थीं। इस बार भी हमारा खेत नष्ट हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। रामचंद्र के पास उसका बेटा आता है और कहता है, पापा, हम ऐसे ही जीते जा रहे हैं। हर बार हमारी मेहनत और लगन से उगाई हुई फसल नष्ट हो जाती है। हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? बेटा, मुश्किल वक्त में हिम्मत हारने का वक्त नहीं होता। हम मेहनत और लगन से काम करेंगे, जरूर एक अच्छा दिन आएगा। सुनिए जी, क्या हुआ? आप बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। इस बार भी हमारा खेत नष्ट हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। एक दिन गांव में एक एनजीओ का प्रतिनिधि आता है। वह रामचंद्र के पास जाता है और उसकी समस्या को समझता है। रामचंद्र, हमें तुम्हारी समस्या का अवसान बहुत खेद हुआ। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम एक योजना शुरू करने जा रहे हैं जिसमें गरीब किसानों को बेहतर बीज और मॉडर्न खेती की तकनीकें सिखाई जाएंगी। रामचंद्र और उसका बेटा खुशी के साथ इस योजना को स्वीकार करते हैं। वे एनजीओ प्रतिनिधि के साथ बातचीत करते हैं। ये सुनते ही मेरी आशा की किरणें जगमगा गई हैं। हमें अच्छे बीजों की जानकारी और मॉडर्न खेती की तकनीकों का अध्ययन करना चाहिए। हमें सिर्फ मेहनत करने से नहीं, नई तकनीकों का उपयोग करके भी सफलता मिलेगी। धीरे धीरे रामचंद्र और उसका बेटा एनजीओ की ट्रेनिंग सत्रों में भाग लेते हैं और मॉडर्न खेती तकनीकें सीखते हैं। फिर से खेत में रामचंद्र और उसका बेटा मिलकर खेती की देखभाल कर रहे हैं। उनकी फसलें अब पहले से कहीं ज्यादा उग रही हैं। देखो बेटा, हमारी मेहनत और एनजीओ की मदद से हमारी फसलें मजबूत हो गई हैं। अब हमें बाजार में बेहतर मूल्य मिल रहा है और हमारा जीवन सुखी हो गया है। गांव में अन्य किसान रामचंद्र के पास आते हैं और उनकी सफलता के बारे में पूछते हैं। हाँ मित्रों, गरीबी की बाधाओं के बावजूद हमें किसानी में सफलता मिल सकती है। हमें मेहनत करनी चाहिए और नई तकनीकों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हम आगे बढ़कर दुनिया को दिखा सकते हैं कि गरीबी भी समृद्धि में बदल सकती है।